लेकिन बैकुंठ में, बोले बैकुंठ में जैसे ही पहुंचोगे प्यारे, तो मुक्ति और भक्ति दोनों का दर्शन बैकुंठ में हो जाएगा। आपको भक्ति भी मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी। इसलिए बैकुंठ के समान तो कोई दुनिया में, संसार में है ही नहीं, त्रैलोक में नहीं है प्यारे। बैकुंठ तो बैकुंठ ही है। बोलो है कि नहीं? बैकुंठाधिपति कौन है? बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये बैकुंठाधिपति हैं। हाँ, सुमंत जी भगवान राम को रथ में बिठाकर ले जा रहे हैं। बोलो ले जा रहे हैं कि नहीं? और जाके पहुंचे कहां? बोले तमसा नदी के तट पर पहुंच गए सुमंत जी। और इधर दशरथ जी महाराज को कौशल्या जी समझा रही हैं, क्योंकि कौशल्या की गोद में महाराज श्री दशरथ हैं। तड़प रहे थे दशरथ जी। तो उस समय कौशल्या जी ने उठा के अपनी गोद में लिटा लिया। देखो भैया, एक बात बतावें, पत्नी सारथी भी होती है। क्या होती है? पति के जीवन में पत्नी सारथी होती है प्यारे, लेकिन वो सारथी बनी रहे, वह स्वार्थी ना बने। स्वार्थी बनी तो गड़बड़ है, और सारथी बनी रहे तो पत्नी जैसा सारथी कौन होगा प्यारे? बोलो साथ देने वाला कौन हो सकता है? कि पत्नी का अर्थ है कि पति को स्वार्थ की ओर ले जाए। पत्नी का अर्थ यही है सारथी बन के रहे। क्यों भाई? क्या बन के रहे? सारथी बन के रहे। और धर्म पत्नी का अर्थ है कि स्वार्थ से निकाल के धर्म में लगावे। तब फिर मैंने कहा सुनो कान खोल करके अब मेरी बात, पत्नी और धर्म पत्नी में इतना किए थे तो हम दो ही कर लें, ऐसा नहीं सोचना। विवाह दूसरा होता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कंडीशन पर। जैसे वंश चलाने के लिए संतान की जरूरत है, समझ गए हो ना? और यदि संतान नहीं हो रही है तो लोग दूसरी शादी का निर्णय लेते हैं। लेकिन एक बात और सुन लो, ये संतान का योग प्रारब्ध से बनता है प्यारे। किससे बनता है? प्रारब्ध से बनता है। यदि प्रारब्ध होगा तो संतान मिलेगी, और आपको महाराज प्रारब्ध ना हुआ तो फिर याद रखना, किसी संत महापुरुष की कृपा हो जाए आशीर्वाद के रूप में तो संतान का योग बन जाता है। दशरथ जी कहते हैं कि ये हमारे प्रारब्ध से संतान का योग नहीं बना, क्योंकि कौशल्या तेरे साथ विवाह किया, संतान नहीं हुई। सुमित्रा के साथ विवाह हुआ, संतान नहीं हुई थी। कैकेयी के साथ विवाह किया, संतान नहीं हुई थी। इसका मतलब 3 विवाह करने के बाद भी संतान का योग नहीं बना। फिर महाराज ये संतान का योग कैसे बना? क्या श्रवण कुमार के माँ बाप के कारण बना? सुन लो भाई, देखो ये दशरथ जी सुना रहे हैं, ये किसके द्वारा बना? श्रवण कुमार के माँ बाप के द्वारा। मैंने आपको एक बात बताई नहीं, या तो प्रारब्ध अनुसार संतान योग बनता है, या फिर किसी संत महापुरुष का आशीर्वाद और कृपा में हो जाए तो प्रारब्ध का योग बनता है। तो कहे महाराज आप तो कह रहे श्राप दिया, श्रवण कुमार के माँ बाप ने आपको श्राप दिया। लेकिन श्राप होता है, वरदान होता है। आप श्राप को क्या मानते हैं? कहा वरदान। श्राप को मानते हैं वरदान। श्रवण कुमार के माँ बाप का श्राप मेरे लिए वरदान बन गया है। कैसे वरदान बन गया है महाराज? अब देखो कौशल्या जी पूछ रही हैं, दशरथ जी बता रहे हैं, सुना रहे हैं, अब तुम सुनते जाओ। क्या जैसे ही धोखे से मैंने श्रवण के बाण दिया तो श्रवण राम 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 कहते हुए सरजू के किनारे लेट गया। राम, जैसे ही राम शब्द निकला, ये अनादि शब्द है राम, इसलिए ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बर दान। इसलिए ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दशरथ जी ने कहा कौशल्या आप सुनो। जैसे ही राम राम कह करके श्रवण कुमार सरजू के किनारे गिर पड़ा तो मैंने कहा ओ हो बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा। दशरथ तूने ये क्या किया? जैसे ही दौड़ करके गया तो श्रवण पड़ा हुआ था, राम राम कह रहा था। जब मैंने संभाला तो श्रवण ने यही कहा कि अय महाभाग, मेरे माता पिता प्यासे हैं, मैं तो मरने ही जा रहा हूं, कहीं 3 मृत्यु का पाप आपको ना लग जाए, मेरे माता पिता भी प्यासे मरेंगे, इसलिए उनके प्राण बचाओ, उनको तुरंत जल्दी जल पिलाओ। तो जैसे ही मैं जल लेकर के गया और मैं जल देने लगा तो श्रवण के माँ बाप ने कहा तुम बोलते क्यों नहीं हो श्रवण, इतने विलंब से क्यों आए? लेकिन विलंब से क्यों आए श्रवण?
तो श्रवण, हमारे यहाँ झूठ बोलने की आदत नहीं है। देखो रघुवंश में सब सत्यवादी हुए हैं, बोलो हुए हैं कि नहीं? झूठ नहीं बोला जा सकता, चाहे जैसी कंडीशन आ जाए, परिस्थिति के अनुसार लोग बदल देते हैं, झूठ भी बोल जाते। लेकिन रघुवंश में कैसी भी कंडीशन क्यों ना आ जाए, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते, असत्य नहीं बोल सकते। तो दशरथ जी कैसे सत्य बोलते? अच्छा तुम मौन हो, तुम कौन हो, बोलो जल्दी, कौन हो? तो सत्य बोलना ही पड़ेगा, मैं दशरथ हूं, मेरा बेटा कहां है, श्रवण कहां है। तो बोलना भी पड़ा, सत्य ही बोलना पड़ा, क्योंकि पूछा गया तो सत्य बोलेंगे, झूठ कैसे बोल सकते। कहा मुझसे भूल हो गई, धोखे से बाण लग गया और श्रवण तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अच्छा, जैसे ही सुना कि श्रवण मृत्यु को प्राप्त, ये कथा कौन सुन रही हैं, जल्दी बोलो, कौशल्या जी। सुना कौन रहे हैं? दशरथ जी। का जैसे ही श्रवण का मृत्यु का समाचार सुना श्रवण के माँ बाप ने, उसी समय माथा पटकते हुए मुझे श्राप देने लगे कि जाओ दशरथ, जैसे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही पुत्र के वियोग में तुम्हारे पुत्र होगा, और वो पुत्र तुम्हारा तुमसे दूर होगा, उसके वियोग में तुम्हारे प्राण निकलेंगे। तो कौशल्या उसी समय में समझ गया कि ये श्राप भी है और श्राप के साथ वरदान भी है, क्योंकि ये श्राप वरदान बन गया कि नहीं बन गया? संतान का योग नहीं था, लेकिन आज श्रवण कुमार के माँ बाप तपस्वी हैं, उन्होंने कहा तुम्हारे पुत्र होगा, क्योंकि जैसे ही कहा कि तुम भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे, तो मैंने यही कहा था कौशल्या कि मेरे पुत्र है ही नहीं, क्योंकि सत्य बोलना पड़ेगा कि नहीं? क्यों भाई, मेरे पुत्र है ही नहीं। तो उसी समय श्रवण के माँ बाप ने कहा था कि अगर तुम्हारे पुत्र नहीं हैं तो दशरथ तुम्हारे पुत्र होगा, और वो बन जाएगा, वो वियोग में तड़प तड़प करके प्राण तुम त्यागोगे, ये मैं कहता हूं। तो पुत्र होगा, है नहीं, लेकिन पुत्र होगा। तो पुत्र का संतान योग नहीं था, लेकिन श्रवण कुमार के तपस्वी माँ बाप ने बोलो श्राप दे करके वरदान सिद्ध कर दिया कि नहीं कर दिया? और वो श्राप दशरथ जी के लिए क्या सिद्ध हो गया? वरदान सिद्ध हो गया है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।